नमस्कार, आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आपसे पूर्व में भी इसके पीरियड्स में वीडियोस में आपसे बार बार आग्रह कर चुके हैं कि आप हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने जो दृढ़ संकल्प लिया है कि हम विद्यार्थियों का स्वर्णिम भविष्य निर्माण करके रहेंगे, तो हम इसके लिए निस्वार्थ भाव से सतत प्रयासरत हैं। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न संसाधनों के माध्यम से हम आप तक अपनी पहुंच बनाएं। इसके अलावा हम एक और नेक काम कर रहे हैं। तो नेक काम ये है कि हमने अपने पढ़ाने के तरीके में अभूतपूर्व परिवर्तन किया। हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि अगर बच्चों से मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी जानकारियां नहीं बन रही है, तो वो आगे जाके परेशानी का सबब बनेगी। यदि सिलेबस भर का पढ़ा दिया जाए, जो आपके पाठ्यक्रम का है उसको मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, फिर सब आगे पढ़, पीछे से पढ़, तो हमने परिवर्तन ये किया है, आमूल चूल परिवर्तन किया। कहने का मतलब हमने ऐसी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कर दी है कि सारे के सारे सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की जितने भी छोटी से छोटी मूलभूत जानकारियां हैं, सबको लेकर उपस्थित हो रहे हैं। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कक्षा चौथी से लेके कक्षा 12वीं तक नहीं, पूरे कॉलेज लेवल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आपका ये छोटी छोटी जानकारियां पीछा नहीं छोड़ेगी। मान लो किन्हीं कारणवश आपने साइंस पढ़ना छोड़ दी 10वीं क्लास के बाद, तो जीवन में कभी ना कभी आपको आपके छोटे भाई बहनों को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहां तो आपको इसके बारे में अनुभव होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलें और हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में पैसे खर्च नहीं होते, बल्कि आपका ही फायदा होता है कि सरलता से नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, जो आपके लिए रिमाइंडर और अलार्म का काम करता है कि भैया आपके लिए शैक्षिक सामग्री आ गई है, अब आप उसका अवलोकन कर लें। इतना आग्रह करने के बाद तो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। तो आप इतने आग्रह को स्वीकार करने में देरी कर रहे हैं, आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कि हमारी नेक भावनाओं के साथ आप जुड़िए, कंधे से कंधा मिलाकर अपने उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए सतत प्रयासरत रहिए। कभी ना कभी आपको वो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। अब हम अपनी विषय वस्तु पर आते हैं। आज हम जिन मूलभूत अवधारणाओं की चर्चा करने जा रहे हैं वो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है। हम बेसिक चीजें भूल जाते हैं। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित एक गणितीय भाग है। बीज गणित, अंक गणित, ज्यामिति, तो त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण, तीन कोण यानी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर आधारित जो गणितीय भाग है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, वो बची वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। ध्यान रखिएगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, वो बची वाली दोनों भुजाओं जिनका नाम हम लंब और आधार रखते हैं उनसे बड़ी होती है। अब सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि त्रिकोणमिति तो छोड़ दिया, बाकी सब चीजों में भी ध्यान रखिए कि आपको लंब और आधार, जरूरी नहीं है कि यही आधार हो जो नीचे बना हो, ये वाला भी आधार हो सकता है। इसको क्लियर करने के लिए, आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको अलग अलग चित्रों द्वारा आपको समझा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं, साइन, कॉस, टेन, ये 3, फिर सेक, कोसेक, कॉट। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। साइन यानी लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा कोसेक, कर्ण बटे लंब। कॉस यानी आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा सेक, कर्ण बटे आधार। टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, इसका जस्ट उल्टा कॉट, आधार बटे लंब। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं। ध्यान दीजिएगा, इन निष्पत्तियों के साथ कोण लगाया जाता है। थीटा,
अल्फा, बीटा, गामा, साइन ए, साइन बी, कॉस ए, कॉट बी, टेन ए, टेन डी। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि निष्पत्तियों के साथ जो कोण लगाया जाता है वो कोण और 90 अंश का कोण जिस भुजा पर बनता है वो आधार होती है और बची अपने आप लंब होगी। तो सबसे पहली चीज तो ये कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, ये तो पहले से पहचानते हैं। अब बचा लंब और आधार ढूंढना। तो 90 अंश के अलावा वो कोण जो निष्पत्तियों के साथ लिखा गया हो, जैसे यहां पर साइन कॉस टेन के साथ अल्फा लिखा है, इन निष्पत्तियों के साथ अल्फा कोण लिखा है, तो 90 अंश के अलावा अल्फा इस भुजा पर बन रहा है, इसलिए ये आधार और ये लंब हुई। लेकिन यहां पर इस वाले भाग में निष्पत्तियों के साथ बीटा कोण दिया है, तो 90 अंश के अलावा बीटा कोण इस भुजा पर बन रहा है, इसलिए ये आधार है और ये लंब है। ध्यान रखिएगा, लंब और आधार की पहचान में थोड़ी सी चूक पूरे प्रश्न को गलत कर देगी। तो फिर समझाता हूं, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण और वो भुजा जिस पर 90 अंश के अलावा वो वाला कोण स्थित हो जो निष्पत्तियों के साथ लिया गया हो, वो आधार, बची भुजा अपने आप लंब हो गई। अब इतना तो हम जानते हैं, साइन यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ये लिख दिया, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार। तो ठीक, अब हमने एक चीज बताई थी ना, साइन का उल्टा होता है कोसेक, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, तो साइन को लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक या कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन, यानी साइन थीटा की जगह पर आप 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा की जगह 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा की जगह 1 बटे कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा की जगह 1 बटे टेन थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही कॉस थीटा की जगह 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं या सेक थीटा की जगह 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब जब साइन और कोसेक का गुणा कर दोगे तो साइन गुणित कोसेक बराबर 1 आएगा। वैसे ही टेन और कॉट का गुणा करोगे तो टेन गुणित कॉट बराबर 1 आएगा। वैसे ही कॉस और सेक का गुणा करोगे तो कॉस गुणित सेक बराबर कितना आएगा? 1। यानी अगर हमने इनका त्रियक गुणा कर दिया तो साइन का कोसेक में गुणा 1, टेन का कॉट में गुणा 1, कॉस का सेक में गुणा 1। ये विपरीत है, सोचने वाली बात है, ये सत्यापित करने भी आती है। साइन यानी लंब बटे कर्ण, कोसेक यानी कर्ण बटे लंब, तो लंब से लंब, कर्ण से कर्ण कट गया, एक आ गया। टेन यानी लंब बटे आधार, कॉट यानी आधार बटे लंब, तो लंब से लंब, आधार से आधार कट गया, तो आ गया 1। ठीक है ना भाई। आगे आते हैं, ये कहलाती है सर्वसम्मिकाएं, ये 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सिद्ध करने भी आता है। अपन तो मूलभूत अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सिद्ध करना तो सवाल में आता है। मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूं कि ये होता है ना। तो अवधारणाओं के अंतर्गत संक्षिप्त में ही अध्ययन किया जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होगा। अब हम इसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कैसा? साइन स्क्वायर थीटा को उधर रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका स्क्वायर अलग कर दोगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा नहीं कर सकते भाई, अभी हम कॉस को इधर ले गए, हमारा मन नहीं है, हम अब साइन को इधर ले गए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर अलग किया तो कॉस थीटा, यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली सर्वसम्मिका है जो सत्यापित करने भी परीक्षा में आती है। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? अगर हम एक को इधर ले जाएं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर स्क्वायर अलग कर दें तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वर्गमूल के अंदर। दूसरे प्रकार से यही लिखा, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये तो था माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर बचेगा 1। तीसरी सर्वसम्मिका
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, पहली दूसरी तीसरी। इसको भी दो प्रकार से लिख सकते हैं हम। अगर एक को इधर ले जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, स्क्वायर अलग कर दोगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। दूसरा, यदि हमारा मन इसको ले जाने का उधर हो गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक, इसको उधर ले गए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मैं इसको इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि आप कहां पर क्या मान रख सकते हैं। आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। वैसे क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर की थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। त्रिकोण नीति बुद्धिमत्ता की नीति है। अगर आपकी तात्क्षणिक बुद्धि, तत्काल में काम आने वाला ज्ञान या तत्काल तुरंत बुद्धि खुल जाए तो आप त्रिकोण नीति को हल कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना रहता है कि किसका मान कहां पर किस रूप में रखा जाए जो आपस में कैंसिल हो जाए और लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड प्राप्त हो। अब त्रिकोण नीति में 0, 30, 45, 60, 90 ये अंश है, ठीक है ना। 0, 30, 45, 60 और 90। तो मैंने आपसे बोला 0, 30, 45, 60, 90 ये कोण इसके आगे भी होते हैं, 120, 135 है ना, 150 और 180 वो आगे है, तो सामान्य बात है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इनके ये मान है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 यानी 1। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 3/2। यहाँ पर हमने क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इनके मान जो हमने हैं वो 0 डिग्री के कितना होता है, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। ये हमको टेबल याद करना पड़ेगी, ये मान हमें मालूम होना चाहिए। इस मान पर आधारित बहुत सी चीजें हैं। आखिरी एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो अगले पीरियड में विस्तार से पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। ये अपन ने जो एक्स और वाई अक्ष खींचते हैं आप जानते हो, ये 0 डिग्री हुआ, ये 90 अंश हुआ, ये 180 अंश हुआ, ये 270 हुआ, ये 360 हुआ। हर खंड 90 अंश का होता है। 90 अंश, फिर 90 90 180, 90 फिर जोड़ा तो 270, 270 में 90 जोड़ा तो 360, यानी 90 90 अंश के ये 4 खंड हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना है आपको जो मैं समझाना चाहता हूं। यहां पर जितने कोण बनेंगे वो 0 से 90 के बीच के बनेंगे, यानी 90 से कम के बनेंगे, यानी 90 माइनस थीटा, 90 अंश से कम के बनेंगे। यहां जितने कोण बनेंगे वो 90 अंश से ज्यादा के बनेंगे, यानी 90 प्लस थीटा। लेकिन 180 से कम के बनेंगे, इसलिए 180 माइनस थीटा। यहां पर सारे 180 से ज्यादा के बनेंगे 180 प्लस थीटा, लेकिन 270 से कम के बनेंगे 270 माइनस थीटा। यहां पर सारे 270 से ज्यादा के बनेंगे 270 प्लस थीटा, लेकिन 360 से कम के बनेंगे 360 माइनस थीटा। आगे चलने पर एक चक्कर जब पूरा हो जाएगा तो ये 360 प्लस थीटा आएगा। ध्यान रखिएगा, हमको निष्पत्तियों के साथ जो हमने निष्पत्तियां है ना ये पढ़ी, साइन, कॉस, टेन, कॉट पढ़ी ना, इनके साथ अल्फा बीटा गामा भर नहीं लगता। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 540 माइनस थीटा, ये सब चीजें आती हैं। तो यहां पर से निर्धारण होता है कहाँ क्या चीज प्लस कहाँ क्या चीज माइनस होगी, वो अपन अगले पीरियड में पढ़ेंगे। अभी इतना पर ध्यान रखना है, इस खंड में ये है, इस खंड में ये है, इस खंड में ये, इस खंड में ये। अगले पीरियड में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे मैथ्स साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
फेसबुक इंस्टाग्राम पर अब आप हमको फॉलो और लाइक कर सकते हैं। हमने आपको त्रिकोणमिति से संबंधित, ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित प्रारंभिक सारी जानकारियां आज दे दी हैं। नेक्स्ट पीरियड में त्रिकोणमिति से संबंधित उन मूलभूत अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे जो प्रश्नों में जाकर कठिनाई पैदा करती है, लेकिन मान बहुत सरल होते हैं। यदि हमारी बुद्धि में यह आ जाए कि 90 माइनस वाले कैसे होंगे, 90 प्लस वाले कैसे होंगे, 180 माइनस कैसे होंगे, 180 प्लस वाले कैसे होंगे, तो फिर तकलीफ नहीं जाती। तो आज फिर सुविधा है आपको स्क्रीनशॉट लेने की। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ध्यान रखें, हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके अपना भविष्य स्वर्णिम बनाने के लिए तत्काल आप तैयार हो जाए। नमस्कार।